चलिए आज हम कार्यपत्रक 62 विषय हिंदी और जो हमारी कविता है वो वाक और जो तिथि है वो है 2/12/2020 कक्षा 9। तो पिछले कार्यपत्रकों में हमने जाना कि कश्मीरी भाषा की लोकप्रिय संत कवित्री लल गद्य की काव्य शैली को ही वाक कहा जाता है। उन्होंने अपने वाकों के माध्यम से उस समय समाज में व्याप्त धार्मिक आडंबरों का खुलकर विरोध किया है और कवित्री ने मनुष्य द्वारा ईश्वर की प्राप्ति के लिए जाने वाले प्रयासों पर कड़ा प्रहार किया है। तो हमने पहले वाक 3 तक पढ़ चुके हैं। आज हम वाक 4 पढ़ेंगे। उसके बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। थल थल में वसता है शिव ही, भेद ना कर क्या क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, यही तो है साहिब से पहचान। भावार्थ इसका, हमने इन पंक्तियों में जो कवित्री है हमें भेदभाव हिंदू मुस्लिम के बारे में बता रही हैं कि हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए। जो समाज में इतनी बुराइयां फैली हुई हैं उनका बहिष्कार करना चाहिए और उसका संदेश दे रही हैं वो कि हमें इन सब बातों से ऊपर उठना चाहिए। उनके अनुसार जो शिव है वो हर जगह पर यानी ईश्वर जो है वो हर जगह पर बसा हुआ है, चाहे वह जल हो या आकाश हो या फिर धरती हो या कहीं पर भी प्राणी, यहाँ तक कि हमारे अंदर भी ईश्वर बसा हुआ है। वह किसी व्यक्ति को ऊंच नीच भेदभाव की दृष्टि से नहीं देखता और बल्कि वह हिंदू मुसलमान को एक ही नज़र से देखता है। उनके अनुसार ईश्वर की प्राप्ति के लिए सबसे पहले हमें आत्मज्ञान प्राप्त करना जरूरी है, क्योंकि इससे ही हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। ईश्वर स्वयं हमारे अंदर आत्मा के रूप में बसे हुए हैं। जानी ज्ञानी है तो स्वयं को जान, यही है साहिब के पहचान। यानी जो ईश्वर है वो हमारे शरीर के अंदर आत्मा के रूप में बसे हुए हैं। इसके लिए कवित्री ज्ञानी पुरुषों से कह रही हैं कि अगर तुम ज्ञानी हो तो स्वयं की पहचान करो, यानी पहले अपने आप को समझो, अपनी पहचान करो। पहले तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, क्या है तुम्हारा नाम, क्या है, तुम किस जगह से आए हो, और इसके बारे में सबसे पहले स्वयं को जानो, क्योंकि आत्मज्ञान ही एकमात्र उपाय है जिससे हम परमात्मा को समझ सकते हैं और उन्हें पहचान सकते हैं। क्योंकि इंसान में इतनी ताकत नहीं है कि वो भगवान को जान सके। उसको जानने के लिए हमें अपना जो आत्मज्ञान है उसको प्राप्त करना जरूरी है। तो बेटा ये हमने जो इसका भावार्थ हमने देखा, तो इसमें कुछ प्रश्न हैं जिनके उत्तर आपने देने हैं। सबसे पहला प्रश्न है, कवित्री ने ऐसा क्यों कहा कि हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए। दूसरा, कवित्री के अनुसार ईश्वर से मिलने का क्या रास्ता है। ज्ञानी से कवित्री का क्या अभिप्राय है। कवित्री ने किसे सच्चा ज्ञान माना है। आपसी भेदभाव मिटाने के लिए आप क्या क्या सुझाव देंगे वो लिखना है। तो पहले सबसे इस कविता को देखेंगे, कविता का जो भाग वाक 4 है उसको देखेंगे, उसके बाद उसके भावार्थ को देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे और उसके बाद इन प्रश्नों के उत्तर करेंगे।